रस खान, माता तो है गुड़ की खान, सबको देती है वरदान, सबको देती है वरदान। सरस्वती मैया की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी मैया कौशल्या जी के पास जाते हैं और मैया से कहते हैं, मैया आज हमको 14 वर्ष का वनवास हो गया है और हमें 14 वर्ष वनवास के लिए जाना है, और मैया मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए जिससे हमारा 14 महीने का वनवास पूरा हो जाए। मैया कौशल्या जी जब सुनती हैं कि मेरा बेटा 14 वर्ष वनवास के लिए जाने के लिए हमसे आज्ञा लेने आया है, तो मैया क्या कहती राम से, बेटा तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि माँ अपने पुत्र को वनवास के लिए भेज दे। जो अपने आंचल में खिलाती है माँ, वो कभी अपने बेटे को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती, और तूने ऐसा कैसे सोच लिया जब हम तेरे को वनवास के लिए आज्ञा दे देंगी। राम जी ने मैया से कहा, मैया मुझे आज्ञा तो मिल गई है, किसकी मिल गई है? मैया कौशल्या मैया बोलती है, किसकी मिल गई है? मेरी आज्ञा तो नहीं है, और मेरे बिना आज्ञा के तुम कैसे जाओगे? राम ने कहा, मैया हमें मैया की ही आज्ञा मिली है, उन्हीं की आज्ञा से मैं आया हूँ। किसकी? बोली कैकेयी मैया ने हमको आज्ञा दिया है 14 वर्ष के वनवास के लिए, और आप भी माँ हैं, वो भी हमारी माँ है। आप माँ की ममता को मानिए, और माँ की ये देखिए कि माँ, अगर माँ ने ही वचन दिया है, माँ का आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है। इसलिए मैया हमें आज्ञा दीजिए, आप भी आज्ञा नहीं देती हैं तो हमारा मातृ धर्म का, हमारा पुत्र धर्म का हमारा विघन हो जाएगा कि मैया हम पुत्र धर्म नहीं निभा पाएंगे। अब माँ कौशल्या मैया तो संशय में पड़ गई कि अब हम क्या कर सकते हैं। मैया मन ही मन रोने लगती हैं और पुत्र से कहती हैं, ठीक है, मगर आप के आते आते हमारा क्या बीतता है, कैसे हमारा जीवन व्यतीत होता है, ये तो भगवान ही जानते हैं। भगवान श्री राम जी के मैया के यहाँ लास्ट समय है, आप हमें अपने गोदी में लगा लीजिए, अपने गले से लगा लीजिए, क्योंकि 14 वर्ष तक मैं मैया की गोद में नहीं रह पाऊंगा, और जब मैया की गोद में नहीं रहूंगा तो हमको कैसा व्यतीत होगा। इसलिए मैया इस समय हमें अपने गोद में ले लीजिए और सीने से लगा लीजिए, और अपने आंचल का हमें आशीर्वाद दीजिए, जिससे हमें 14 वर्ष का वनवास पूरा हो जाए, और मैं शीघ्र आऊं मैया आपके चरणों का दास भर करके सेवा करूं। ऐसा सुन करके मैया कौशल्या फूट फूट करके रोने लगी, और मैया आशीर्वाद देती है राम को, जाओ शीघ्र आप चतुर्मास 14 वर्ष का वनवास कर करके आइए, और हम जब तक तुम्हारी राह वाट में हाथी रहेंगे। राम जी अपनी मैया से कहते हैं, मैया हरि लगा लो मातु सीने से, बरस जाओ देखो जाते। ये मैया अब हम जा रहे हैं 14 वर्ष के वनवास के लिए, हमें अपने सीने से लगा लीजिए माँ। अरे लगा लो मातु सीने से, बरस जाओ देखो जाती है। लगा लो मातु सीने से, बरस जाओ देखो जाता
बोल क्या है भैया, आप याद करिए। तुम्हारी लाडली सीता साथ में लक्ष्मण भी जाते हैं। हे भैया, साथ में तुम्हारी जो लाडली बहू है, तुम्हारी लाडली सीता, तो साथ में जाने के लिए तैयार हो गई है भैया। उसके लिए भी मैं आपसे विनती करता हूँ भैया, उसे भी आज्ञा दीजिए, क्योंकि वो रहना नहीं चाहती, उतना नहीं चाहती है, और साथ में लक्ष्मण भी जाने के लिए तैयार है। कि तुम्हारी लाडली सीता साथ में लक्ष्मण भी जाते हैं। अरे लगा लो बात सीने से, लगा लो बात सीने से, बन से चलो तो जाती है। लगा लक्ष्मण जी जो तैयार होते हैं भैया के साथ आने के लिए, तो राम जी अपने लक्ष्मण जी से कहते हैं, भाई हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। लक्ष्मण जी बोले, क्यों? हम तुम्हारे क्या दुश्मन हो गए जो आप हमें नहीं लेके जाएंगे? तुम्हारे बिना तो हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। और भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं, जाओ अपनी मैया से आज्ञा लेकर के आओ। मैया अगर जाने की आज्ञा देती है तो मैं आपको साथ ले चल सकता हूँ। लक्ष्मण जी को ये सुनते ही लक्ष्मण जी ये दौड़ लगाते हैं और जाते हैं सुमित्रा मैया के पास। सुमित्रा मैया से कहते, मैया भैया राम और मैया भाभी सीता जब 14 वर्ष के वनवास जा रहे हैं, क्या मुझे भी आज्ञा दोगी तो मैं भी अपने भैया की सेवा में चला जाऊं? सुमित्रा जी के मुख से क्या निकलता है कि जब राम नहीं यहाँ है तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है? जब राम ही नहीं रहेंगे तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। जाओ और अपने राम की सेवा करो, और सीता की सेवा करना ऐसी अपनी माँ की समान सेवा करना कि सीता को कहीं कोई मन में तकलीफ ना हो जाए और राम को कोई कष्ट ना हो जाए। ये तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी है, तुम पे सब रहेगा। सुमित्रा मैया ने अपने भैया अपने पुत्र लक्ष्मण जी से बोलती है, लक्ष्मण जी को आज्ञा दे देती है। लक्ष्मण जी जब आज्ञा लेकर के आते हैं तो साथ में राम जी के पास आते, भैया मैया ने आज्ञा दिया है हमें आपकी सेवा करने के लिए, और ये हमारी सेवा का अवसर कभी ऐसा व्यर्थ ना होने देना भैया, और हमें छोड़ना मत। हम आपके साथ रहेंगे और सेवा के लिए चलते हैं। तुम लोग जाकर के कौशल्या मैया से भी विनय करते हुए, अरे लगा लो मात सीने से, बरसी चौथे जाते हैं। लगा लो चौथे को जाते हैं, तुम्हारी लाडली सीता, तुम्हारी लाडली सीता साथ में लक्ष्मण भी जाते हैं। तुम्हारी लाडली सीता साथ में लक्ष्मण भी जाते हैं। जब ऐसी बात सुनती है सुमित्रा मैया, कौशल्या मैया आंखों से आंसू बहाते हुए कहती है कि रोती कौशल्या मैया, कौशल्या मैया सुमित्रा मैया रो करके कहती है कि रोती कौशल्या मैया
बताएगा जो मैया को दुखी हो जाती है कि उनका पुत्र उनसे बिछड़ रहा है कि राजा दशरथ रोते हैं कि राजा दशरथ रोते हैं प्राण में साथ में प्राण जाते हैं कि राजा दशरथ रोते हैं साथ में प्राण जाते हैं लगा लो बात सुनने से को जाते हैं तुम्हारे लाडली सीता तुम्हारे लाडली सीता साथ में लक्ष्मण भी जाते हैं तुम्हारे लाडली सीता साथ में लक्ष्मण भी जाते हैं लगा लो बात सुनने से बरस को जाते हैं बरस को जाते हैं इधर भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। उधर जब भरत जी को पता लगता है कि हमारे भैया घर पर नहीं है